नमस्कार, मैं योगेश राणा। 2 दिन पहले रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में मंच से एक बड़ी बात कह दी, जिसके बाद चर्चा यह शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री धामी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी तरफ से तो गणेश जोशी का टिकट पक्का ही कर दिया। धामी का पूरा बयान सुनेंगे और उनके उस बयान के मायने समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही यह भी समझेंगे कि आखिर देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा को मसूरी में ही इतनी उम्मीद क्यों दिख रही है। पहले मुख्यमंत्री धामी के भाषण पर आते हैं। 2 दिन पहले रविवार को मसूरी के विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां पर धामी ने मंच से जो भाषण दिया उसमें 1 मिनट 50 सेकंड के करीब का जो हिस्सा है उस भाषण का, उसमें 3 ऐसी बातें कही जो बहुत ही साफ करती है कि गणेश जोशी के लिए 2027 के लिए टिकट का रास्ता एक तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कराए। पहली बात जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उससे यह साफ हो जाता है कि गणेश जोशी बीजेपी के उन विधायकों में तो शामिल नहीं है जिनके टिकट कटने की बात हो रही है। बीजेपी के एक कथित इंटरनल सर्वे को लेकर जो चर्चा हो रही है, जो बार बार यह आता है कि 30 के आसपास विधायक ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि बीजेपी ने उनको चेतावनी जारी की है कि आप परफॉर्मेंस सुधारिए 2-3 महीने के अंदर अंदर, 2-2.5 महीने के अंदर अंदर, वरना टिकट कट सकता है। धामी ने जो कहा है उसके हिसाब से गणेश जोशी तो उस दायरे में आते नहीं है। और दूसरी बात, गणेश जोशी बीजेपी के उत्तराखंड में उन गिने चुने विधायकों में शामिल है जो अपनी विधानसभा में काम करने के मामले में अव्वल है, पहली पंक्ति में खड़े हुए सर्वश्रेष्ठ विधायकों में से एक है। और तीसरी बात, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मौजूदा विधायकों में से किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट ना दिया जाए, यह जो संशय चल रहा है, यह जो सर्वे हो रहे हैं, इस पर जो रिसर्च की जा रही है, इसको लेकर जो सर्वे कर बीजेपी कोई निर्णय लेना चाह रही है, गणेश जोशी तो इन सब पूरी प्रक्रियाओं से बाहर दिखते हैं। बीजेपी की उस रिसर्च में जो हो रही है विधायकों को लेकर, गणेश जोशी बहुत खरे उतर रहे हैं। यह सब बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से कही। और मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है। वैसे तो हम बहुत रिसर्च करते हैं, हमारी पार्टी कई रिसर्च करती है। गणेश जोशी जी हमारे यहाँ पर जो विधायक अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करते हैं, उसमें से एक इनका रिसर्च में आता है। और रिसर्च थी, लेकिन आप लोगों ने तो मेरा सारा संदेह समाप्त कर दिया। अब 1% का भी कोई संदेह नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग तो, अब वोट तो 6 महीने बाद होगा कि 5 महीने बाद होगा, लेकिन मुझे लगता है एक एक दिन आप सब इंतजार करोगे कि चुनाव का दिन आए और हम सारे के सारे अपने भाई को, जो 5 साल में एक बार आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में जो भरपूर वोट देकर आ जाएं। और इतने वोट दे दें, इतने वोट दे दें कि जब वो जो डब्बा खुलेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, बैलेट बक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बक्से में से, अरे ईवीएम मशीन तो आजकल कहते हैं, हम लोग तो पुराने समय में बक्सा कहते थे। हमारे समय में जब हम छोटे थे तो बक्सा कहते थे। वोटों का बक्सा। तो अब वोटों की बक्से की जगह ईवीएम हो गया। वो ईवीएम जब खुलेगा, उसमें से कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कमल निकलेगा, और इतने कमल की लड़ियां ही लड़ियां, कमल की झड़ियां ही झड़ियां लग जाएंगी। अब धामी की तकरीबन 2 मिनट की यह बात सुनने के बाद सवाल 2 जन्म लेते हैं। पहला, क्या सचमुच गणेश जोशी का काम इतना अच्छा है, वह काम करने के मामले में इतने अच्छे हैं कि बीजेपी के सबसे अच्छे विधायक हैं और जो पहली पंक्ति के कुछ विधायक हैं उनमें शामिल होते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि धामी के इतने साफ तौर पर गणेश जोशी की तारीफ करने और 2027 के लिए टिकट का रास्ता साफ करने के बाद भी क्या सुनील उनियाल गामा के पास आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मसूरी में टिकट पाने की कोई गुंजाइश बची है?
यह जो चर्चा चल रही है, जो दोनों के बयान सामने आ रहे हैं, दो बयान ऐसे सामने आए हैं जिससे साफ साफ दिखता है कि मसूरी को लेकर सुनील उनियाल गामा और गणेश जोशी के बीच में यह जो खींचतान टिकट को लेकर है, यह कोई साधारण खींचतान नहीं है। दो बयान इसलिए मैं कहता हूं जो यह बताते हैं कि दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं। जब कई महीने पहले सुनील उनियाल गामा मसूरी में अपनी भूमिका बना रहे थे, क्षेत्र में जाना शुरू कर रहे थे, तो पत्रकारों ने पूछा कि मसूरी तो गणेश जोशी की विधानसभा है और वो तो लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी है, तो आप यहाँ पर टिकट पाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो सुनील उनियाल गामा ने बहुत साफ कहा कि यह जो सीट है ये बीजेपी की सीट है, किसी व्यक्ति की सीट नहीं है। जैसे मुझे मेयर बनाया, इसी तरह अगर मैं यहाँ से टिकट बीजेपी देती है मुझे, मैं लड़ता हूँ तो मैं जीत जाऊँगा, बीजेपी जीत जाएगी। यह सीट बीजेपी की है, किसी व्यक्ति की सीट नहीं है। इसी तरह अभी हाल ही में जो वो घूम रहे हैं मसूरी में और अभी सैन्य धाम पर पहुँचे, इसको लेकर गणेश जोशी से जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि सुनील उनियाल गामा बड़े नेता है, उनके पास अभी कोई काम नहीं है, वो खाली है, इसीलिए वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये दोनों बयान बताते हैं कि दोनों के बीच में टिकट को लेकर तकरार तो बढ़ रही है, लाइन तो खिंची हुई है। और रही यह बात कि आखिर सुनील उनियाल गामा को यहाँ पर गुंजाइश क्यों दिख रही है, जबकि गणेश जोशी लगातार 3 बार के विधायक है और वो बड़े मार्जिन से 50% से अधिक वोट पाकर जो वोटिंग होती है उसमें वो जीतते हैं। इस सवाल पर अगर आए तो 3 नैरेटिव ऐसे हैं जिसको लेकर बार बार बात हो रही है, जो पिछले कई माह से बन रहे हैं, और इन्हीं नैरेटिव को ध्यान में रखते हुए बार बार ये बात भी आती है कि हो सकता है गणेश जोशी का टिकट संकट में दिखे। इसको लेकर चर्चा होती रहती है कि बीजेपी मसूरी में कोई बदलाव कर सकती है। इन 3 नैरेटिव की बात करें, पिछले कुछ समय से इन तीनों बातों की जो चर्चा हो रही है और इन 3 बातों की वजह से ही शायद सुनील उनियाल गामा को यहाँ पर उम्मीद दिख रही है। पहली बात तो यह है कि गणेश जोशी को लेकर कुछ मामले हैं। सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो आय से अधिक संपत्ति के मामले की होती है। विशेष अदालत ने उनको नोटिस दिया हुआ है, उस मामले में उनको पेश होने का आदेश दिया है, तलब किया हुआ है। कईयों को लगता है कि यह मामला 2027 के विधानसभा चुनाव में यदि गणेश जोशी यहाँ से एक बार फिर उतरते हैं तो एक मुद्दा बन सकता है। और दूसरी बात, गणेश जोशी 3 बार के विधायक है, 15 साल से उनके विरोध में एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई है, वो होती है। जैसे उत्तराखंड में बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि 10 साल की सरकार हो जाएगी जब चुनाव होगा 6 महीने बाद, तो एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी कैसे लड़ेगी, इसी को लेकर अभी काम कर रही है। और इसी कारण लगातार 2 बार से सत्ता में है, ज़्यादातर विधायक लगातार 2 बार से जीत रहे, इसीलिए बहुत सारे विधायकों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और जनता बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखती है। उनको और काम करने की आवश्यकता है, वरना बीजेपी को टिकट बदलने पड़ जाएंगे। इससे कईयों को उम्मीद लगती है कि इसी कारण मसूरी में भी कोई फेरबदल हो सकता है। और तीसरी बात, सुनील उनियाल गामा त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी माने जाते हैं, बीजेपी के वो पुराने नेता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा से उन्होंने राजनीति की अपनी शुरुआत की और बीजेपी में उनका अपना एक संपर्क तंत्र है। देहरादून के वो मेयर रहे और जो देहरादून नगर निगम का क्षेत्र है उसी में मसूरी भी आती है विधानसभा, इसीलिए कईयों को लगता है कि टिकट की यह लड़ाई गणेश जोशी और उनके बीच में जोरदार हो सकती है। बीजेपी संगठन में भीतर अपना पक्ष रखने में और गोलबंदी करने में सुनील उनियाल गामा कामयाब हो सकते हैं। शायद यही कारण है वो धर्मपुर, रायपुर, देहरादून, कैंट जैसी सीटों को छोड़कर मसूरी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये सीटें भी अगर देखें पूरी तौर पर नगर निगम क्षेत्र जो है जिसके मेयर रहे हैं वो इसी में आती है। गणेश जोशी की उम्र भी 70 के करीब हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है, इन सब बातों के साथ साथ धामी ने जो खुलकर तारीफ की है गणेश जोशी की, इसके बाद क्या गामा का टिकट पर जो दावा है वो कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है? एक बात पर गौर करना चाहिए,
गणेश जोशी मसूरी से लगातार 3 बार से विधायक है और उनकी जीत कोई साधारण जीत यहाँ से नहीं रही है। पिछले 2 बार तो वो 50% से अधिक वोट से जीते हैं और 2012 में भी 44% से अधिक वोट हासिल कर वो जीते थे और माना यह जाता है कि मसूरी में उनका एक अच्छा खासा नेटवर्क है। उनका जो रक्षाबंधन पर आयोजन होता है महिलाओं के लिए, वो बड़ा कमाल का होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इनके इस कार्यक्रम को देखकर प्रेरणा मिली, वो भी ये कार्यक्रम करने लगे। इन बातों को देखते हुए सवाल ये उठ जाता है कि क्या गणेश जोशी का टिकट काटना बीजेपी के लिए इतना आसान रहने वाला है, जो बार बार बात चलती है। यदि नौबत आती भी है, अगर किसी परिस्थिति को लेकर मान भी लिया जाए, तो उस परिस्थितियों में उनकी बेटी भी गणेश जोशी की राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहती है, राजनीतिक विरासत की हकदार है, उसको लेने के लिए वो तैयार है। वो उत्तराखंड में बीजेपी के संगठन में पदाधिकारी भी है। मुख्यमंत्री धामी ने जो गणेश जोशी को विधायक के तौर पर काबिल होने का सर्टिफिकेट दिया है, वो इसलिए भी अधिक ध्यान देने योग्य है क्योंकि वो मंच से जो कह रहे हैं वो बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने विधायकों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत सी रिसर्च कराती रहती है और गणेश जोशी इस तरह की तमाम रिसर्च में उत्तराखंड के उन विधायकों में आते हैं जो सबसे अधिक काम करने वाले विधायक हैं। ये एक बड़ी लाइन है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच से खींच रहे हैं। इसके बाद भी अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में मसूरी में बीजेपी की राजनीति किस दिशा में जाती है। सुनील उनियाल गामा लगातार एक्टिव है, इसके अलावा बीजेपी के कुछ और नेता भी एक्टिव है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते रहते हैं कि जिसको जो बात रखनी है उन बातों को पार्टी के फोरम पर रखना चाहिए, लेकिन मसूरी एक ऐसी सीट है जो लगातार बात हो रही है और लगातार यह एक मुद्दा बनता हुआ दिखता है सोशल मीडिया पर। कई सारे लोग तो ये सवाल और इस तरह के सर्वे करते हुए भी दिखते हैं कि अगर बीजेपी इसको टिकट देगी तो आपकी क्या राय है, बीजेपी इसको टिकट देगी तो आपकी क्या राय है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो ये लाइन खींच दी रविवार को हाल ही में, जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में गणेश जोशी ने जो कार्यक्रम किया, इस लाइन पर भी ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार, आप बने रहे जनता टीवी के साथ।